अखिलेश के करीबी रहे मनोज पांडे बने मंत्री। बीजेपी के अंदर खाने में मचा सियासी बवाल। बीजेपी विधायक के बगावती सुर ने मचाया हड़कंप। मनोज पांडे बीजेपी के लिए बन गए टेंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता की चाल तेज हो गई है। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए बड़ा दांव खेला है और रायबरेली के चर्चित चेहरे मनोज पांडे को मंत्री बनाकर नया संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये फैसला ताकत दिखाता है या बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी उजागर करता है? योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो नाम है मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाना कोई साधारण फैसला नहीं है। इसे ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश भी माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि बाहर से नेताओं को लाकर मंत्री बनाने से पुराने कार्यकर्ताओं के दिल में आग लगती है। मनोज पांडे जैसे ही मंत्री बने, बीजेपी के भीतर से पहली नाराजगी सामने आ गई। सीतापुर की महमूदाबाद सीट से बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को अब समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं रही, बल्कि दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बाद में पोस्ट एडिट जरूर कर दी गई, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। यही बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी है। चुनाव के समय कार्यकर्ता घर घर पसीना बहाए, सालों तक झंडा उठाए और जनता के बीच संघर्ष करे, और जब मलाई बांटने की बारी आए तो बाहर से आए नेता मंत्री बन जाएं। इससे कार्यकर्ताओं में गुस्सा स्वाभाविक है। बीजेपी हमेशा परिवारवाद और अवसरवाद पर विपक्ष को घेरती रहती है, लेकिन अब खुद उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। जिन नेताओं को कभी विपक्ष का हिस्सा बताकर कोसा गया, आज उन्हें गले लगाकर मंत्री बनाया जा रहा है। जनता पूछ रही है, क्या सिद्धांत सिर्फ भाषणों के लिए है? मनोज पांडे का राजनीतिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे, फिर पार्टी से निष्कासित हुए, फिर वापसी हुई और बाद में अखिलेश यादव के खास बने। लेकिन सत्ता की हवा बदली तो उन्होंने भी दिशा बदल ली। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और कमल थाम लिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर दिए गए बयानों से आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन जनता पूछ रही है कि आस्था अचानक चुनावी मौसम में ही क्यों जागती है? क्या ये विचारधारा थी या मंत्री पद की सीढ़ी? बीजेपी ने मनोज पांडे को मंत्री बनाकर रायबरेली में अपना समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ की तस्वीर इतनी आसान नहीं है। जिले में पहले से कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। ऐसे में नया चेहरा लाकर बीजेपी ने अंदरूनी खींचतान को और बढ़ा दिया है। रायबरेली में बीजेपी अब दो नावों पर सवार दिख रही है। एक तरफ पुराने नेता हैं तो दूसरी तरफ एक आयातित चेहरे। सवाल यह है कि चुनाव में कार्यकर्ता किसके लिए दिल से मेहनत करेगा? मनोज पांडे के सामने मिशन 2027 सबसे बड़ी चुनौती है। ऊंचाहार सीट पर यादव मुस्लिम वोटरों को भी बड़ी संख्या है, जो समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माने जाते हैं। बीजेपी के टिकट पर वहां जीतना आसान नहीं होगा। मंत्री बनना अलग बात है, जनता का दिल जीतना अलग। दूसरी तरफ परिवार के भीतर से ही उन पर सवाल उठे हैं। उनके अपने रिश्तेदारों ने मौका परस्ती के आरोप लगाए हैं। यानी चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं, घर और पार्टी दोनों तरफ से। बीजेपी ने सोचा होगा कि एक मंत्री बनाकर ब्राह्मण समीकरण साध लेंगे, लेकिन मामला उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि समाज के नाम पर राजनीति करने से ज्यादा जरूरी है कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता का भरोसा। आज यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी संगठन बचाएगी या सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी। अगर समर्पित कार्यकर्ता नाराज हुए तो 2027 का रास्ता मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर मनोज पांडे की एंट्री जितनी शानदार दिख रही है, उतनी कांटों भरी भी है। बीजेपी ने मंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या उन्हें जमीन भी दिला पाएगी? यही आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय।